हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर एन इफ़ेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम। हमें एक इफ़ेक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो पहला है टू रेज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी रिप्रेजेंट द प्रोपोर्शन बिटवीन इनपुट, रॉ मटेरियल, लेबर एटसेट्रा एंड आउटपुट। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इम्प्लाइज मोर आउटपुट विद द सेम इनपुट और सेम आउटपुट विद एरर इनपुट। अगर हम अपने प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, हम अपनी इनपुट आउटपुट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत, अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी। To stabilize and maintain industrial democracy, worker must be given freedom to expression, promotion and justice. Employers must consider employees as their working partner and merely as their servants. ये क्या करना चाहिए कि सारे वर्कर्स को ये फ्रीडम होना चाहिए, ये आज़ादी होना चाहिए कि वो अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर्स को भी क्या करना चाहिए, सारे एम्प्लॉयज़ को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए और उनको ये मानना चाहिए कि वो उनके क्या है, वर्किंग पार्टनर है, काम करने वाले उनके पार्टनर है, उनके साथ ही काम करने वाले पार्टनर हैं, कोई अलग कुछ नहीं है। टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ लेबर, the management must understand this aspect. The employee have got an equal right to share the prosperity of the organization. So through providing them with all facilities and handsome salary, bonus and gratuity etc., the industrial relation can be improved. मैनेजमेंट को हमेशा ये बात ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा वर्कर्स होते हैं, इसलिए उनको वर्कर्स को अच्छी सैलरी देनी चाहिए, बोनस देना चाहिए, ग्रेच्युटी देना चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देना चाहिए, जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन लीड्स टू इनकरेजमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एज मीन्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। अगर आप किसी भी इंडस्ट्रियल रिलेशन को हेल्दी बनाना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो हेल्दी है तो उसके वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा कलेक्टिव बार्गेनिंग में इंकरेजमेंट होगा, जिसकी वजह से सेल्फ रेगुलेशन भी बढ़ेगी। मतलब किसी भी तरीके का हमें ये देखना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ में किसी भी तरीके का एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ में, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ में, मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ में किसी भी तरीके का कि कोई भी डिस्प्यूट्स ना हो, जिस वजह से आप इंडस्ट्रियल रिलेशन को और ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।